Good morning everyone. Hello dear students, how are you? अच्छे हैं ना सब लोग? हाँ, अच्छे रहिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस सेशन में, थोड़ा उसको देखिए। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। सीरीज में ये रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है, ये करंट आपका आई जा रहा है। तो सीरीज में करंट फ्लोइंग थ्रू एवरी रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। और पैरेलल में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है ना। पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सीरीज में क्या होता है, बोलिए, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे V1, V2 और V3, यहाँ पे I1, I2 और I3। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो सीरीज में आपको बताए थे RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस 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 Rn। ये चीज़ आपको सीरीज में बताए थे। और पैरेलल में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 टू N, क्लियर, RI लिख सकते हैं, ये RS सीरीज का हुआ। और पैरेलल का आप क्या लिखेंगे, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 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 1 बाय Rn। तो 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R आइडेंटिकल के लिए। यदि आइडेंटिकल नहीं भी रहता आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय RP इक्वल टू समेशन 1 बाय RI, I इक्वल टू 1 से कहाँ तक, N तक। और आइडेंटिकल के लिए क्या बताए थे, RP इक्वल टू R बाई N, ठीक है ना। और दो रेजिस्टेंस के लिए प्रोडक्ट बाय सम, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये प्रोडक्ट बाय सम। अब थोड़ा ना इस पे रेजिस्टिविटी का डिस्कशन कर लेते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स, ठीक है ना। फिर कंडक्टिविटी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जब सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे तब वो कैसे होगा। उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। देखिएगा, थोड़ा फास्ट देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते क्या है ना, उसके बाद देखते हैं रेजिस्टिविटी, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी of two wires of same length and same length and cross sectional area, are connected end to end या कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा भी लिख सकते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, एक वायर आपका ये है जिसका रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा वायर आपका ये है उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। लेंथ आप अलग भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम सेम लेंथ लेकर के लिए हैं। इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो ये सीरीज में है। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस R1 ले लीजिए, इसका रेजिस्टेंस R2 ले लीजिए, है ना। तो सीरीज में आप रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, RS इक्वल टू R1 अब प्लस क्या लिखेंगे, R2। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको जो लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा, 2L। तो R इक्वल टू, हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना, रो इंटू L बाई ए, ठीक है, रो इंटू L बाई ए।
अब यहाँ पे रो एस इंटू 2L/A, देखिए आर एस को क्या लिखेगा, रो एस इंटू 2L/A, यहाँ से वहाँ तक इक्वल टू रो 1 टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना, जिसका रेजिस्टिविटी इसका रो 1 है, इसका रो 2 है। यहाँ पे रो 1 L/A प्लस रो 2 L/A। अब देखिए L/A, यहाँ पे L/A कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू रो एस इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, तो यहाँ से रो एस इक्वल टू हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2/2 हो जाएगा। ये आपका इफेक्टिव क्या हुआ, रेजिस्टिविटी हो गया। कब, जब ये सीरीज में जुटा हुआ, सीरीज में ऐड हुआ तो रो एस इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2/2 हो गया, जब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ सेम था। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख लीजिए, नोट करिएगा, थोड़ा फास्ट नोट करिए। अब देखिएगा जरा सा दूसरा सेकेंड नंबर में देखिए। अच्छा, इसका इफेक्टिव कंडक्टिविटी भी निकाल लेते हैं। ये इफेक्टिव रेजिस्टिविटी हुआ, यहीं पे देखिएगा इफेक्टिव कंडक्टिविटी। इफेक्टिव कंडक्टिविटी, एक मिनट, ये इसी को रहने दीजिए, यहीं पे हम कर देते हैं इफेक्टिव कंडक्टिविटी। देखिए इसी केस में इफेक्टिव कंडक्टिविटी जब सीरीज में है एंड टू एंड, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड टू एंड, ठीक है। तो यहाँ पे रो एस इक्वल टू आप क्या लिखे हैं, रो 1 प्लस रो 2/2 लिखे हैं। अच्छा, रो एस को आप क्या लिख दीजिएगा, 1 बाय क्या, सिग्मा एस, चूंकि रो इक्वल टू होता है 1 बाय सिग्मा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रो एस को 1 बाय सिग्मा एस, ये 1/2 इधर ले लीजिए। अब इसको लिख सकते हैं, रो 1 को 1 बाय सिग्मा 1 प्लस 1 बाय सिग्मा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एस इक्वल टू 1/2, ये एलसीएम ले लीजिए, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, या सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 भी लिख सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो सिग्मा एस इक्वल टू क्या लीजिएगा, 2 इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रो एस इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2/2 हुआ, और सिग्मा एस इक्वल टू 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसको नोट कर लीजिए। है, अब सेकेंड नंबर में लिखिएगा इफेक्टिव रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर्स, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर्स, क्लियर है, ऑफ डिफरेंट रेजिस्टिविटी। यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑफ डिफरेंट रेजिस्टिविटी, डिफरेंट रेजिस्टिविटी ऑफ सेम लेंथ, and cross sectional area are connected
साइड बाय साइड, साइड बाय साइड का मतलब हो गया पैरेलल, साइड बाय साइड मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा इधर, हेलो प्यारे बच्चे इधर देखिएगा, यहाँ पे इसको फिगर ड्रॉ करके बताते हैं। हेलो कंसंट्रेट करिए, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक ले लीजिए, आप साइड बाय साइड कनेक्ट कर रहे हैं, ये एक ये है आपका, इसका रो 1 है रेजिस्टिविटी, और दूसरा जो है दूसरा रो 2 है, ठीक है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और ये रो 2 है, तो इसका रेजिस्टेंस R1 मान लीजिए और उसका रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R1 इसका रेजिस्टेंस R2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी A इसका भी A, लेंथ L है इसका भी लेंथ, तो पैरेलल में है, तो RP इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट बाय सम। हेलो आप नोन है, जब पैरेलल में होगा तो R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 लिखेंगे, क्लियर है। तो R1 जो है, आप R1 को यहाँ फिगर के नीचे में R1 को लिख सकते हैं रो 1 इंटू L बाई ए, और R2 को लिख सकते हैं रो 2 इंटू L बाई ए, ठीक है। और इसको RP को क्या लिख सकते हैं, रो P इंटू टोटल लेंथ तो L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो जाएगा, ये A और ये A दोनों मिलकर के यहाँ पे 2A हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंबाइन का, कॉम्बिनेशन का, पूरा कॉम्बिनेशन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, R1 इंटू R2, तो R1 को क्या पुट करिएगा, रो 1 इंटू L बाई ए और रो 2 इंटू L बाई ए, अब बाय रो 1 L बाई ए प्लस रो 2 L बाई ए, क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे एक L बाई ए यहाँ पे लिखते हैं, रो P इंटू L बाई 2A इक्वल टू रो 1 इंटू रो 2 L बाई ए का स्क्वायर, अब बाय यहाँ पे L बाई ए कॉमन ले लीजिए, तो रो 1 अब प्लस रो 2, ये L बाई ए ये L बाई ए एक ठो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या लिखेंगे आप, रो P इंटू L बाई 2A इक्वल टू रो 1 इंटू रो 2 इंटू L बाई ए, ये L बाई ए ये L बाई ए कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। L बाई ए कैंसिल हो गया, तो रो P इक्वल टू, हेलो ध्यान दीजिएगा, रो P इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, यहाँ पे नीचे में हो गया रो 1 प्लस रो 2 उधर चला जाएगा, तो 2 रो 1 इंटू रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2, ये साइड बाय साइड कनेक्टेड रहेगा ना पैरेलल में, तो इफेक्टिव रेजिस्टिविटी आपका वो हो गया, ठीक है, समझ गए। नहीं तो आप इसको यहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, कहीं भी लिखिए कोई नहीं, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। ये थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ यहाँ पे देखिएगा, ये क्या हो गया, रो P इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू क्या बचा, रो 1 इंटू रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2, यानी रो P इक्वल टू 2 रो 1 इंटू रो 2 बाय
रो 1 प्लस रो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब नोट कर लीजिए। कर लिए। अब यहाँ पे इस केस में इफेक्टिव कंडक्टिविटी, ठीक है, इफेक्टिव कंडक्टिविटी निकाल के बताते हैं इस केस। देखिए यहां पे क्या करेंगे, इफेक्टिव कंडक्टिविटी, इसी केस में इफेक्टिव कंडक्टिविटी देखिएगा, ये आपको रो P इक्वल टू 2 रो 1 इंटू रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2। अब देखिए रो 1 को क्या लिखेंगे आप, 1 बाय सिग्मा 1, और रो 2 को क्या लिखेंगे 1 बाय सिग्मा 2, और इसको 1 बाय सिग्मा P, 1 बाय सिग्मा P इक्वल टू 2 1 बाय सिग्मा 1 इंटू 1 बाय सिग्मा 2 बाय 1 बाय सिग्मा 1 प्लस 1 बाय सिग्मा 2। क्लियर है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इसको, 2 1 बाय सिग्मा 1 इंटू 1 बाय सिग्मा 2 बाय, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा P इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, सिग्मा P इक्वल टू 1 बाय सिग्मा P, सॉरी यहाँ पे 1 बाय सिग्मा P है ये, तो 1 बाय सिग्मा P इक्वल टू 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो सिग्मा P इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2। ये पैरेलल में कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है, और पैरेलल में वो रेजिस्टिविटी निकाल दिए थे इसके पहले। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इफेक्टिव कंडक्टिविटी पैरेलल में कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब सेम लेंथ होगा और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तब, और यदि एक बात सुनिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर देंगे, लेंथ भी चेंज कर देंगे, तो फिर जैसे हम लोग किए थे पैरेलल में रहेगा तो RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, तो लेंथ का भी वैल्यू वहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और हेडिंग दे करके करते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, देखिए एक हेडिंग हम यहाँ पे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस, इन 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इन 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन 2 पैरेलल रेजिस्टेंस। आप मेरी बात समझिए, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा तो दोनों का वोल्टेज जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पैरेलल रेजिस्टेंस बिकम्स सेम। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। देखिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये दोनों क्या चीज़ में है, पैरेलल में है। यहाँ से टोटल करंट आई गया, डिस्ट्रीब्यूट होकर के I1, यहाँ पे क्या गया I2, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम ले लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर दीजिए एक पोटेंशियल V, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अक्रॉस रेजिस्टेंस R1
आप देखिए इस टोटल रेजिस्टेंस, पहले आप क्या करिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे R इक्वल टू पैरेलल में है तो R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। अब देखिए V इक्वल टू आई आर, टोटल करंट आपका I है और R कितना है, R जो लीजिएगा टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका जो है यहाँ पे वो कितना है। हेलो, इस चीज़ को अच्छा से देखिएगा, बाद में क्या होगा ना कि आपको सहूलियत होगी और टाइम सेव होगा फास्ट करने के लिए, बुझे कि नहीं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, टाइम बचेगा, बहुत टाइम आपका बचेगा, फास्ट कर लीजिएगा, आप में स्पीड आ जाएगा। ये ट्रिक बता रहे हैं, एक तरह से ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। शुरुआत में आपको लग रहा है, बाद में हम कंक्लूजन जब निकाल लेंगे आप में जो ना स्पीड बढ़ जाएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन आप इसको ठीक से बूझिएगा तभी तो। इधर देखिए आई R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये V हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 देखिएगा, R1 के अक्रॉस देखिएगा आप क्या होगा, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो V इक्वल टू I1 इंटू R1। तो I1 कितना हो जाएगा, यहाँ से I1 जो होगा क्या हो जाएगा V बाई R1। तो V आपके पास है कितना, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। अब बाई क्या लिखिएगा R1 कैंसिल आउट, ठीक। तो जब R1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ से काम करते हैं, फिर देखिए I1 इक्वल टू V बाई R1, V है आपका R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, अब बाय R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए R1 कैंसिल आउट, तो R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, ये देखिएगा अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 जो लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू I2 इंटू R2, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो I2 इक्वल टू V बाई R2। तो V कितना लिखेंगे आप समझदार हैं, इधर देखिए अभी समझें, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, अब बाय R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू R1 बाय R1 प्लस R2। देखिए क्या हुआ, यहाँ भी जो हुआ इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, क्लियर हुआ। इक्वेशन जब यहाँ पे सेकेंड मानिएगा तो देखिए नेट करंट इनटू अदर रेजिस्टेंस, देखिए जब इसमें निकाल रहे हैं तो अदर R2 ले रहे हैं बाय R1 प्लस R2, नीचे में तो दोनों में सम ही है, यहाँ भी R1 प्लस R2 और यहाँ भी R1 प्लस R2 है, पर यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R1। जब इसके थ्रू रेजिस्टेंस इसके थ्रू करंट निकालने हैं तो रेजिस्टेंस R1 बाय R1 प्लस R2, और जब इसके थ्रू निकालने तो R2 बाय R1 प्लस R2, और दोनों का रेशियो निकाल करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस थ्रू एनी वन ब्रांच या करंट थ्रू एनी वन ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, टोटल करंट इनटू अदर रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, करंट थ्रू एनी वन ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, टोटल करंट इनटू अदर रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस या सम ऑफ टू रेजिस्टेंस। क्लियर है, हम इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, इसको नोट करिए, फास्ट करिएगा,
हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम ये लिखना चाहते हैं, एक फार्मूला लिखना चाहते हैं और तब जा कर के करंट थ्रू एनी वन ब्रांच देखते हैं। करंट थ्रू एनी वन ब्रांच, ठीक है, करंट थ्रू एनी वन ब्रांच, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ देखिएगा, करंट थ्रू एनी वन ब्रांच इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, टोटल करंट इनटू अदर रेजिस्टेंस बाय क्या लिखिएगा, सम ऑफ टू रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या करिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एक चीज़ और देख लीजिए आप, आपके लिए कहते हैं ये I1 बाई I2 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल करंट अदर डिस्टेंस R2 बाय R1 प्लस R2 बाय I इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। ये और ये कैंसिल आउट, I भी कैंसिल आउट, तो ये R2 बाय क्या हो गया, R1 मीन्स I1 बाय I2 इक्वल टू R2 बाय R1। अरे समझे? तो ये क्या हुआ, इन्वर्स हो गया क्या, देखिए रेशियो जो हुआ इन्वर्स रेशियो हो गया है। एक ठो का जो रेशियो निकाले वो क्या हुआ, इन्वर्स रेशियो हो गया। तो उसको लिख लीजिए, एक न्यूमेरिकल और इस पे करेंगे। I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1 हो गया, मीन्स इन्वर्स रेशियो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं भी पैरेलल में रहेगा तो देखिएगा जो करंट का रेशियो होगा जस्ट रेजिस्टेंस का इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिखिएगा, कैलकुलेट द question, calculate the equivalent resistance of the combination, ठीक है ना, of the combination as shown in the figure। क्लियर है? अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखिए ये है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 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 ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे है। तो ये है आपका 10 ओम, ये भी आपका 10 ओम है। और देखिएगा फिगर तब तक ड्रॉ करिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। नीचे में भी 10 ही है, ये आपका 10 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है।
ये आपका पॉइंट M है, ये आपका पॉइंट N है, जैसा कि हम कैपेसिटर में भी एक न्यूमेरिकल बताए थे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या चीज में होगा, सीरीज में हो जाएगा। तो 10 और 10 का सीरीज 20, ये कुछ भी एंगल दे देगा तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, एंगल से क्या फर्क पड़ेगा। तो ये 10 और ये 10 आपका दोनों क्या चीज में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनाएंगे, देखिए ये नीचे से ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 10 ही है, ये आपका 10 ओम रहेगा, और ये दोनों सीरीज में 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो जाएगा। तो अब बताइए ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, ये जो होगा ये B है, ये C है, तो RBC कितना हो जाएगा, यहाँ पे RBC यदि निकालिएगा तो 20 पैरेलल में क्या बोलिए, RBC यहीं पे निकाल लेते हैं, RBC इक्वल टू 20 और 10 के बीच क्या पैरेलल। तो पैरेलल को कैसे निकालिएगा, प्रोडक्ट बाय क्या, सम। तो 20 इंटू 10 क्या 20 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 200/30, ठीक है। 20 इंटू 10 प्रोडक्ट बाय सम बोले थे, तो ये 20/3 हो जाएगा। अब देखिए ये BC 20/3, इधर 10 इधर 10, अब तीनों क्या चीज में हो जाएगा आपका, नेक्स्ट ये सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में क्या होगा, ये 10, ये 20/3 और ये क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये इसको आप घर में तीनों को क्या कर लीजिएगा, ये 10 है आपका, ये 20/3, ये 10 है, इसको आप सीरीज में कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें रिमूवल मेथड जो हम आपको सिखाए थे कैपेसिटर में, उसको जरा सा कैपेसिटर का यहाँ रिवीजन कर लीजिएगा। कैपेसिटर का रिवीजन कर लीजिएगा ना, तब आपको बनाने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। इसको सीरीज में कर लीजिएगा। और क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 3 है, थोड़ा फास्ट करिएगा इसको, देखिएगा ये आपका 3 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये फिर आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है। आपका ये 3 है, ये आपका 4 है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक में, ठीक है। एक बता देते हैं और सारा बनता चला जाएगा। ये 1 है, ये 2 ओम है, फिर ये जो आपका है ये 3 है, ये आपका 4 है, तो ये आपका M है, ये आपका M। तो M और N के बीच निकालना है। देखिए ये जो 1 है, 1 और 2 सीरीज में, और 3 और 4 भी सीरीज में, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, और 3 + 4 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम
यहाँ पे मान लीजिए P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S। तो आर पी क्यू बराबर आर क्यू, यानी तो यहाँ पे आप क्या करना है, ए सीधा सीधी, बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ठीक है, और ये आप डी मान लीजिए। तो आर ए बी, देखिए आर ए बी, आर बी सी, आर सी डी, ये तीनों सब में रेजिस्टेंस सेम है। तो ये दोनों सीरीज में, तो 1 और 2 का सीरीज 3 हो जाएगा, और 3 और 4 का सीरीज 7। तो ये दोनों पैरेलल में है, मेरी बात समझिए ना, दोनों पैरेलल में है। तो 3 अब पैरेलल विथ 7, तो इसको आप क्या लिखेगा, 3 इंटू 7/3 + 7 कितना हो जाएगा, 21/10, ये 2.1 ओम हो जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस जो निकालेंगे आर एम एन यहाँ से, तो सबको सीरीज में कर दीजिएगा, ये प्लस ये प्लस ये, तो आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी, तो ये क्या हो जाएगा 2.1 ओम प्लस 2.1 ओम प्लस 2.1 ओम, ठीक है। ऐसे भी आइडेंटिकल है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6.3 ओम हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, इसको कर लीजिए, दूसरा उसी में जल्दी लिखिएगा, हो गया। अब इसमें ना आपको हम सेम पोटेंशियल मेथड इसमें भी सिखा देते हैं, वहाँ भी सिखाए थे सेम पोटेंशियल मेथड, रिमूवल मेथड, इस तरह से हम आपको सिखाए थे। अब यहाँ भी हम आपको वो चीज़ सिखा देते हैं। इसको मिटाते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम पोटेंशियल मेथड देखिए, एनालिसिस में करके व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना, मेजरिंग डिवाइस में पढ़ेंगे, लेकिन यूज करेंगे वहाँ पे, देखिएगा याद है वहाँ का थोड़ा सा सीखिएगा। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, याद है, कुछ याद होगा थोड़ा आपको, C1, C2, C3, C4, ये C5, या C1 C2 का रेशियो, C3 और C4 का रेशियो यदि बराबर हो गया था तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया था, जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भी, इस चैप्टर में भी, मेन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। बस थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने दीजिए। मेजरिंग डिवाइस जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, हेलो देखिए, जितना भी डिवाइस है, मेजरमेंट डिवाइस है, क्या क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, मीटर ब्रिज भी रेजिस्टेंस को मेजर करता है, फिर पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को मापता है, फिर हम पढ़ेंगे एम मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है वहाँ पे। तो अभी इसका हम लोग एप्लीकेशन थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ भी R1 और R2 का रेशियो, R3 और R4 का रेशियो, ये दोनों सेम हो जाएगा, तो हम लोग बीच वाला रेजिस्टेंस को इनएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसको यहाँ प्रूव भी कर देंगे कि पोटेंशियल कैसे सेम होगा। तो एनालिसिस देखिए, एक हम आपको सिखाते हैं सेम पोटेंशियल मेथड। सेम पोटेंशियल मेथड क्या बोलते थे, जब भी शॉर्ट रहेगा कहीं पे, ठीक है, जब भी शॉर्ट रहेगा कहीं पे, तो वहाँ जहाँ से शॉर्टेड होगा उस 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जैसे कि हम देखिए वहाँ भी हम कराए थे आपको, ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, ये यहाँ से ये शॉर्टेड है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, इस पे ध्यान दीजिएगा। इधर हेलो बच्चे, इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बुझिए, इधर समझिए प्लीज़, इधर देखिए हम क्या कह रहे हैं। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक ये है, एक ये शॉर्टेड है। शॉर्टेड है यानी यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। जब पोटेंशियल सेम हो गया तो दोनों क्या होगा, दोनों एक ही पॉइंट माना जाएगा। जैसे आप देखिए, आप अर्थिंग कर देते हैं हर जगह, आप जो 2 फेज लिए कनेक्शन अपने घर में, तो
जो ग्राउंड वायर है हर एक जगह उसका पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, सिंगल पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल ये P है ये Q है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये दोनों कैपेसिटेंस शॉर्टेड हो गया। इसमें कोई यहाँ का पोटेंशियल सेम यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों के थ्रू चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। जहाँ भी देखिए हम क्या बताए थे, जब हाइट सेम हो जाएगा, वाटर का एनालॉजी लिए थे, वाटर का फ्लो किधर से किधर, हायर हाइट से लोअर हाइट। जब हाइट बराबर हो जाएगा, एक टंकी ले लीजिए, देखिए हम आपको इसका एग्जाम्पल बार बार देते हैं, आप नहीं समझते हैं अलग बात है, ठीक है, आप ध्यान ही नहीं देते हैं। इसमें वाटर है, ये वाटर है, इसमें वाटर है, इसको जोड़ देंगे, इसमें ज़्यादा पानी है, ज़्यादा हाइट तक है, तो इससे पानी इसमें जाएगा, कब तक, जब तक हाइट सेम हो जाएगा। जैसे ही हाइट सेम हो जाएगा, वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी तरह से जैसे ही पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट का सेम हुआ, इधर से चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, तो ये दोनों शॉर्ट सर्किटेड हो गया, तो सिर्फ ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, तो CS बराबर C/2 वहाँ पे भी डिस्कस किए थे। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, ये कॉन्सेप्ट को देखिए बार बार, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे ये शॉर्ट कर दिया, हम इसको बता ही देते हैं, 3 4 5 6 बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको A नंबर में देखिए, एक रेजिस्टेंस आपका ये R है, एक रेजिस्टेंस ये आपका ये R है, एक रेजिस्टेंस आपका ये R है, एक रेजिस्टेंस आपका ये R है, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये यहाँ से शॉर्टेड है, ये यहाँ से शॉर्टेड है, तो ये आपका M है, ये आपका N है, इसके बीच पोटेंशियल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये पॉइंट P मान लीजिए, ये पॉइंट Q, दोनों पॉइंट जो है सेम हो गया। तो ऐसे भी जैसे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, चूंकि ये शॉर्टेड है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस शॉर्टेड हो गया, दोनों पॉइंट सेम हो गया, तो सिर्फ ये बचा और ये बचा, तो दोनों सीरीज में हुआ, तो रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। और इसको मेथड से जानेगा, फिगर से देखिए, ये P है और ये आपका Q है, तो दोनों का पोटेंशियल यदि सेम हो गया, दोनों शॉर्टेड है, तो एक ही पॉइंट को नाम P या एक ही पॉइंट को नाम Q दे देंगे। ध्यान से समझिएगा, इधर बाद में मिस्टेक नहीं होगा, इसको अच्छा से समझ लीजिए। ये सब सारा बता रहे हैं आप में स्पीड आने के लिए, ये सब ट्रिक है, छोटा छोटा ट्रिक बता देंगे ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में ज़्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, आप इसको समझिए, बार बार कहते थोड़ा दिल से पढ़िए, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करिए, हॉटली पढ़िए। जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई इसका मतलब कोई आप ऐसे पढ़ लेंगे सीख ही नहीं पाएंगे आप। जब तक समझ के नहीं पढ़ेंगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आप निकाल ही नहीं पाएंगे, तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे न्यूमेरिकल में। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे आपका M है और ये लास्ट पॉइंट N है, तो ये रेजिस्टेंस किसके बीच, M और P के बीच। अब ये दोनों रेजिस्टेंस P और Q, और P और Q एक ही पॉइंट हो गया, वो शॉर्टेड हो गया। अब ये रेजिस्टेंस एक आपका ये बच गया, तो दो ही रेजिस्टेंस में बचा, तो ये सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R। सीरीज में जस्ट अलजेब्रिक सम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2R हो जाएगा। समझ गए, ये लिख लीजिए। इस पर और भी हम अभी न्यूमेरिकल्स करते हैं। सेम पोटेंशियल पे बहुत ही सारा कलेक्शन है, आप इसको करिए तो ठीक है। अब B नंबर में देखिए, हेलो, B नंबर में देखिएगा, वहाँ भी बताए थे, ये R है, ये R है, ये R है, ठीक है। अब देखिए, इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया है,
इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और फिर इसको भी यहां से शॉर्ट कर दिया है। ये पॉइंट आपका N है और ये पॉइंट आपका M है। इसको मान लीजिए A, इसको हर एक जंक्शन को मान लीजिए A, इसको B, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। क्लियर है? आप देखिए A और C का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये शॉर्टेड है तो सेम पोटेंशियल होगा। जब सेम पोटेंशियल होगा तो दोनों पॉइंट को एक ही पॉइंट कंसीडर करेंगे, है ना? हेलो प्यारे बच्चे, बुझ रहे हैं ना? देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही पॉइंट को A और उसी को C, तो ये आपका M हो गया, ये A और C हो गया, लास्ट में D और B, ये B और D हो गया, ये आपका N हो गया। अब बताइए ये रेजिस्टेंस किसके बीच में? A और B के बीच में, A और B के बीच में, ये B और C के बीच में, C यहाँ है, B यहाँ है, एक रेजिस्टेंस इसके बीच में, और ये रेजिस्टेंस C और D के बीच में, C यहाँ है, D यहाँ है। अब ये देखिए तीनों रेजिस्टेंस क्या चीज़ में हो गया? पैरेलल में, आइडेंटिकल है, तो RP बराबर क्या लिखते हैं? R/N। क्लियर है? तो R/ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझे क्या? ये B नंबर हो गया। इस पे और भी न्यूमेरिकल कराते हैं, इसको लिखिएगा। अब देखिए C नंबर में, C नंबर में एक रेजिस्टेंस आप यहां पे जोड़ दीजिए, ठीक है? अब ये शॉर्टेड नहीं है, तो B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, तो मात्र किसका होगा? ये A है, ये C है, A और C का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इससे कनेक्टेड है इधर M। लास्ट पॉइंट क्या है? D। लास्ट पॉइंट D से कनेक्टेड ऑन है, बीच में बच गया एक पॉइंट B। तो जब एक पॉइंट बचता है, तो पहले भी हम आपको सिखाए हैं, जब एक पॉइंट बचेगा तो उसको हम बीच में लिख देंगे, और जब 2 पॉइंट बचेगा तो एक ऊपर लिख देंगे और एक नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका B बचा है, तो B यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है? A और B के बीच में, तो A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस R हो गया, ये B और C के बीच में, तो B यहाँ है, C यहाँ है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ भी हो गया, ठीक है? अब ये देखिए कहाँ है? C और D के बीच में, तो C यहाँ है, D यहाँ है, एक रेजिस्टेंस C और D के बीच में हो गया, ठीक है ना? अब ये देखिए ये B और D के बीच में, तो B और D के बीच में ये रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल क्या हो जाएगा? R/2 होगा। जब पैरेलल में प्रोडक्ट बाय सम, तो ऐसे भी आइडेंटिकल है, तो R/2 हो जाएगा ना। तो देखिए नेक्स्ट इसका फिगर देखिएगा क्या होगा। नीचे ये R/2 हो जाएगा, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या लिखे थे? R/N, तो N कितना है? 1 और 2, तो R/2 हो जाएगा। अब यहाँ R/2 ये क्या हो गया? R, ठीक है? उधर से वो पैरेलल में, उधर से ये R हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है। नेक्स्ट फिगर इसका देखिए, दोनों सीरीज में है, तो क्या होगा? फाइनली R प्लस R/2, 3R/2, तो नीचे हो गया, दोनों सीरीज में होगा, तो 3R/2, R प्लस R/2, 3R/2, ऊपर से हो जाएगा R हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो फाइनली जो लिखिएगा आंसर, R इक्वल टू, मतलब RP इक्वल टू R पैरेलल विथ 3R/2, ठीक है ना? R पैरेलल विथ 3R/2। अब इसको क्या करिएगा? प्रोडक्ट बाय सम कर लीजिएगा। हेलो, समझे कि नहीं? इसको प्रोडक्ट बाय क्या कर लीजिएगा? सम कर लीजिएगा। ये आपका हो गया C नंबर का। इसको लिखिए, प्रोडक्ट बाय सम कैसे करिएगा? R इंटू 3R/2 बाय R प्लस 3R/2, ये प्रोडक्ट बाय सम कर लीजिएगा। जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। प्लीज़ इसको नोट करिएगा, थोड़ा फास्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे एक D नंबर में क्या करते हैं? एक रेजिस्टेंस हम ऊपर से भी डाल देते हैं, ठीक है? जब ऊपर से भी डाल देंगे तब देखिए ये कैसे बनाएंगे हम लोग,
तब सभी पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल हर एक जगह आपको मिल जाएगा बुक में, हर एक बुक में ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे क्या करिए, डी नंबर में देखिएगा। तो डी नंबर में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दे दीजिए। अब सभी पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा, कोई भी शॉर्टेड नहीं है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ए यहाँ पे लिख दीजिए, ए से कनेक्टेड है एम, और यहाँ पे लिख दीजिए डी, डी से कनेक्टेड है एन, है ना। ए डी, बीच में एक बी है, एक आपका सी है, तो हम बोले 2 पॉइंट बचेगा, तो एक पॉइंट को ऊपर लिख दीजिए, एक पॉइंट को नीचे लिख दीजिए। एक पॉइंट को ऊपर, एक पॉइंट को नीचे, जब 2 पॉइंट बचता है तो। अब देखिए ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ये रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, ठीक है, ये रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में, ठीक। अब ये जो है ए और सी के बीच में, और ये रेजिस्टेंस बी और डी के बीच में। देखिए R/R1, ये पॉइंट आपका बी है, R/R1। अब ये रेजिस्टेंस R है, ये पॉइंट आपका ए है, R/R1 रेशियो बराबर है, ये क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। डायमंड शेप में आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज, याद होगा आपको, कैपेसिटर में पढ़ाए थे। तब ये जो फाइनल हो जाएगा क्या होगा, ये बीच वाला इनएक्टिव हो जाएगा, ऊपर में ये R, ठीक है, ये फिर आपका R, ये फिर आपका R, ये फिर आपका R हो जाएगा, R दोनों सीरीज में। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या निकालिएगा, R इक्विवेलेंट जो निकालिएगा क्या लिखिएगा, दोनों सीरीज में 2R और दोनों सीरीज में 2R, तो 2R पैरेलल विथ 2R, तो प्रोडक्ट बाय सम, तो 2R इंटू 2R बाय 2R प्लस 2R क्या होगा, 4R स्क्वायर बाय 4R, ठीक है ना। R हो गया क्या, ये आप लिख लीजिए डी नंबर में, जल्दी नोट करिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और देखिएगा, जस्ट मिनट, थोड़ा वेट करिए। हाँ देखिएगा एक न्यूमेरिकल और, ई और एफ, ए बी सी डी ई। ई में देखिएगा जरा सा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ई में क्या होगा, ये ऐसा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 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 है, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो ए और बी के बीच में कैरा निकालने के लिए ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, क्लियर है। तो ए और बी के बीच में कैरा निकालने के लिए आप देखिए, ये जंक्शन का नाम दे दीजिए, कहीं भी से नाम दीजिए ना जंक्शन का। ए है, ये जंक्शन बी, या 1 2 3 4 कर दीजिए, ए और बी लिख दिया है ना, तो 1 2 3 4 कर दीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है।
आप यहाँ पे देखिए, जरा सा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जंक्शन सॉर्टेड है, ये जंक्शन सॉर्टेड है, ये जंक्शन सॉर्टेड है, ये बी उसी पे है। तो किसका किसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा? हेलो डियर, इधर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और ये जो बी है उसका भी पोटेंशियल वही होगा। देखिए एक ही पाथ पे है, ये सॉर्टेड है सारा, ये देखिए यहाँ पे। इस पे एक न्यूमेरिकल और आपको कराते हैं, वो भी बेहतरीन न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हेलो प्यारे स्टूडेंट, इधर देखिए, ए यहाँ पे ले लेंगे, ए जो है, ए हमारा ये पॉइंट है, और ये हमारा बी पॉइंट है। तो बी 1 2 3 4 और बी सब सेम ही होगा। इसी का नाम 1, इसी का नाम 2, इसी का नाम 3, इसी का नाम क्या होगा? 4 हो जाएगा, सेम होगा। चूंकि देखिए ये सॉर्टेड है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस देखिए 1 और ए के बीच में है, तो 1 यहाँ है, ए यहाँ है। ये रेजिस्टेंस 2 और ए के बीच में है, तो 2 यहाँ है, ए यहाँ है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस 3 और ए के बीच में है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। ये 4 और ए के बीच में है, 4 यहाँ है, ए यहाँ है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस अब चारों क्या चीज़ में हो गया? पैरेलल में हो गया। जब पैरेलल में हो गया तो आर पी इक्वल टू आइडेंटिकल है, आर पी इक्वल टू आर बाई एन, तो यहाँ आर बाय 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? एक और इस पर और देते हैं, तब और बढ़िया लगेगा। इसको नोट कर लीजिए, ये ई नंबर हो गया। एफ नंबर देखिए, एक एफ नंबर में देखिए क्या है, ये भी बढ़िया न्यूमेरिकल है। एफ नंबर का देखिए, ये है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस ये आपका यहाँ ए है, ये जो है ना यहाँ पे बी है। ए और बी के बीच में निकालना है, या यहाँ पे आप m ले लीजिए, यहाँ पे n ले लीजिए, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। अब आपके पास जंक्शन देखिए क्या है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। जंक्शन देखिए कितना है आपके पास, ये है, ये है, ये है और ये है। कितना जंक्शन? 1 2 3 4 जंक्शन है। नेमिंग करिए। ये जंक्शन का नाम हम दे दिए ए, इस जंक्शन का नाम ए, ये बी दे दीजिए, ये सी दे दीजिए, ये डी दे दीजिए, और ये आपका पॉइंट है एम। दिख रहा होगा, विजिबल होगा अच्छा से, इधर ध्यान दीजिए, सब दिखेगा। तो ये जंक्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप देखिए बी सी डी और सॉर्टेड है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, है ना? तो इसका फिगर देखिए आप, m जो है यहाँ पे m रखिए, इधर से स्टार्ट करिए, ये a है, तो m और a के बाद कौन है? b c d। अब बी सी डी का पोटेंशियल सेम है, तो तीनों को हम एक ही पॉइंट मानेंगे। हेलो देख सुनिए, इधर बी सी डी का पोटेंशियल सेम है, तो एक ही पॉइंट का नाम बी, उसी का नाम सी, उसी का नाम डी, उसी से कनेक्टेड कौन है? एन। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में? एम और ए के बीच में। ये रेजिस्टेंस सीखिएगा, यहाँ ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ए यहाँ है, बी वहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में? ए और सी के बीच में, ए यहाँ है, सी वहाँ है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस किसके बीच में? ए और डी में, ए यहाँ है, डी वहाँ है। क्लियर हो गया? अब ये तीनों क्या चीज़ में है बोलिए? पैरेलल में। तो ये r/3 हो जाएगा, ये r है उसके साथ सीरीज में, तो r इक्विवेलेंट आपका क्या आंसर हो जाएगा बोलिए? r + r/3, तो क्या हो जाएगा? 4r/3, ठीक है।
ये समझ गए। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इससे पोटेंशियल पे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसी कॉन्सेप्ट पे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो इसको कैसे बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे करिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे।
हेलो देखिए, थोड़ा साउंड ये हो गया था, फिर से देख लीजिए हम क्या कहते हैं। इस जंक्शन को P मान लीजिए, ये Q है, ये R है, ये आपका S है, ये आपका T है, ये आपका U है। ये P यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S, यहाँ पे T, यहाँ पे U, सारे जंक्शन को मान लिए M और P। ये आपका M है, ये आपका P है, ठीक। एक आपका यहाँ पे Q है, उसके बाद R S T U भी, R S T U सब सेम है, R S T U सारा ये क्या है यहाँ सॉर्टेड है, तो R S T U। ये आपका किससे कनेक्टेड है? M से। तो देखिए इस रेजिस्टेंस को देखिए, फिर से देख लीजिएगा, साउंड बीच में थोड़ा नहीं आ रहा था। देखिए ये 4 M और P के बीच में है, समझ गए? ये 4 P और Q के बीच में है। अब Q और R के बीच में देखिए, एक 12 तो है ही है, E वाला देखिए, E वाला जो है 2 और 4 क्या चीज में है? सीरीज में हो गया, तो 2 + 4 6। E वाला को यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में जोड़ दीजिए, बुझे ना? इसका काम तमाम, इसका भी काम तमाम हो गया, इसका भी काम तमाम हो गया। अब बच गया ये तीनों, तो तीनों देखिए पैरेलल में है ना, तीनों 3 पाथ में है, पैरेलल में है, S T U सेम पॉइंट है यहाँ पे। तो तीनों को क्या करेगा? 8/3 कर दीजिएगा। पैरेलल में RP = R/N होता है, तो ये 8/3 हो गया। अब क्या करिएगा, ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ सीरीज में, फिर ये इसके साथ पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में। इतना तो काम घर में भी कर लीजिएगा, इसको फास्ट लिख लीजिए, है ना? तो फिर जाकर के नेक्स्ट यहाँ पे रिमूवल मेथड वहाँ पे सिखाए थे, तो रिमूवल मेथड जो है वो भी अच्छा है। रिमूवल मेथड से वो भी एक ट्रिक है, छोटा छोटा ट्रिक सीख लीजिएगा ना तो टाइम बचेगा। इसको मिटा देते हैं। दूसरा देखिएगा रिमूवल मेथड। रिमूवल मेथड उसमें भी सिखाए थे हम आपको, कैपेसिटर के केस में भी रिमूवल मेथड सिखाए थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रिमूवल मेथड हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट में ABCD करिए, चलिए ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये आपको 2 ओम है, ठीक है? ये आपको 2 ओम है, ये आपको 1 और ये आपको 1 है, लास्ट में ये 1 ओम है, ये 2 है, ये 2 ओम है, ये 1 है, ये आपका M है, ये आपका N है। हम आपको वहाँ पे भी सिखाए थे, यहाँ पे भी देख लीजिए। अब देखिए रिमूवल कैसे, लास्ट से हम इसको रिमूव करते जाएंगे। ये 1 है, ये बीच में भी, यहाँ पे भी आपका 1 है, लास्ट से रिमूव करते जाएंगे। देखिए ये दोनों सीरीज में, तो 1 1 का सीरीज 2, 1 1 का सीरीज क्या है 2। अब फिर 2 और 2 पैरेलल में हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा, पैरेलल में यहाँ पे हाफ हो जाता है। पैरेलल में क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट बाय सम, तो 2 × 2/2 + 2, तो 4/4 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा क्या? तो यानी ये तीनों को देखिए, ये तीनों को मिला करके हम लोग क्या लिखेंगे? हेलो ध्यान दीजिएगा, हेलो समझिए इधर, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो 1 और 1 सीरीज में 2 हो जाएगा। 2 और 2 का पैरेलल 1, यहाँ पैरेलल में हाफ हो जाता है, तो ये तीनों को क्या लिखेगा 1। तो देखिए नेक्स्ट फिगर देखिए, ये 1 M है, 1, ये आपका क्या है 2 ओम है, ये आपका 1 ओम है, ये फाइनली 1 ओम हो जाएगा। कैसे होगा 1, समझ गए? अब फिर ये 1 और 1 सीरीज में 2 हो गया,
देखिए 1 और 1, 2 और 2 प्लस 2 और 2 का पैरेलल फिर 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिगर जो होगा यहाँ पे देखिए ये 1, ये भी आपका 1 ओम हो गया, ठीक है। ये आपका m है, ये आपका n। रिमूव करते जाएंगे, लास्ट में पकड़ेंगे, लास्ट एंड को रिमूव करते जाएंगे। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको यहाँ आज लास्ट कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है इस पे भी। तो ये दोनों सीरीज में हो गया। फाइनली इसका जो r है, r क्या लिख दीजिएगा बोलिए, 1 + 1 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिमूवल मेथड हुआ, लास्ट एंड से पकड़ेंगे, रिमूव करते जाएंगे। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको लिख लीजिए, है ना, कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर एक क्लास को ठीक से करिए और रेगुलर क्लास करिए, तभी तो समझ में आएगा। नहीं समझिएगा तो बस ऐसे ही रह जाएगा सब दिन, ठीक है। ठीक है, आप सबों को धन्यवाद।